नमो नमः मित्राणि। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चर्चा करूंगी टीजीटी के संस्कृत के पाठ्यक्रम पर। तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये टीजीटी का संस्कृत का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। इसमें आपको 7 किताबें पढ़नी होंगी। कितनी? 7। देखिए, देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो ये बहुत ही डीपली है। इसलिए दोस्तों, आप अगर टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको संपूर्ण सिलेबस आपको मैं करा के दूंगी। तो जिसमें आपको कादम्बरी, शिवराज विजय, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम, ये 7 किताबें आपको पढ़नी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच करें। आज ये आपकी पहली क्लास है टीजीटी की। तो देख लेते हैं, आज का टॉपिक है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। तो थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो देखिए, ये है इसका संस्कृत का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। तो इसमें क्या दिया है, विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को 3 कालों में बांटा है। कितने में? 3 में। जिसमें से नंबर 1 है आपका श्रुति काल, और श्रुति काल के अंदर आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये किसके अंदर आते हैं? श्रुति काल के। दूसरा है आपका स्मृति काल, और स्मृति काल में आते हैं रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र एवं वेदांग। और तीसरा है आपका लौकिक काल। कौन सा है? लौकिक काल, जिसके अंदर आते हैं विविध काव्य, नाटक एवं गद्य साहित्य। क्या आता है? गद्य साहित्य। और संस्कृत साहित्य में, किसमें? संस्कृत साहित्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थों का अस्तित्व विद्यमान है। किसके अंदर? संस्कृत साहित्य के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ होते हैं। इनका जो अस्तित्व है वो संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। ठीक है। तो विद्वानों के अनुसार संस्कृत साहित्य के कितने काल हैं? 3। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संस्कृत को धार्मिक दृष्टि से देवभाषा, देववाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन के आता है कि संस्कृत को धार्मिक दृष्टि से और क्या क्या बोलते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से देवभाषा, देववाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। किसे? संस्कृत को। अगर आ जाता है कि सुर भारती किसे कहते हैं, तो संस्कृत को बोलते हैं। देववाणी किसे बोलते हैं, तो वो भी संस्कृत को ही बोलते हैं। देखिए दोस्तों, 4 वेद होते हैं हमारे। कितने? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तथा इनके क्रमशः 4 उपवेद हैं। कितने? 4 उपवेद हैं। किसके? वेदों के। कौन कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद। 6 वेदांग होते हैं। कितने? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र साहित्य, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, धर्म शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, रामायण, महाभारत, काव्य, नाटक, सूत्र भाष्य आदि सभी ग्रंथ इस साहित्य के गौरव को बढ़ाते हैं। इस साहित्य के गौरव को बढ़ाते हैं। ठीक है। इस साहित्य के 2 रूप होते हैं। कितने? 2 रूप। नंबर 1 है आपका वैदिक साहित्य और नंबर 2 है लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर जो है, ऋग्वेद में तत्व ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म और सामवेद में उपासना का विषय वर्णित है। तो ऋग्वेद में किसका वर्णन है? तत्व ज्ञान का। यानी ऋग्वेद में जो हमें प्राप्त हुआ है वो तत्व ज्ञान का। यजुर्वेद में कर्म
और सामवेद में उपासना का विषय वर्णित है, जबकि आपका रह जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों तीनों विषय ही वर्णित हैं। जो अथर्ववेद है उसमें तीनों विषय कौन कौन से हैं? कर्म, उपासना और विषय और तत्व ज्ञान, ये सभी अथर्ववेद के अंदर आ जाते हैं। तीन विषयों का प्रतिपादक होने के कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की गणना वेदत्रयी किस नाम से जानी गई है? वेदत्रयी में की गई है। वेदत्रयी में की गई है। महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद को सहस्त्रवर्त्मा कहा है। किसने? पतंजलि ने। किसको बोला है? सामवेद को। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो टीजीटी के पेपर में आएंगे, इसलिए आप इससे तैयारी कर लें और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है 8 तारीख का आपका टीजीटी का पेपर है। ऋग्वेद विश्व की सर्व प्राचीन कृति है। क्या है ऋग्वेद? विश्व की सबसे प्राचीन कृति। ऋग्वेद का प्रथम पद पाठ साकल ने किया है। किसने? साकल ने। अतः इसे साकल संहिता भी कहा जाता है। किसे? ऋग्वेद को। ऋग्वेद का जो प्रथम पद है उसे साकल संहिता भी कहा जाता है। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र को वैदिक देवताओं में सर्व प्रमुख स्थान प्राप्त है। वैदिक देवताओं में किसको सर्व प्रमुख स्थान प्राप्त है? तो वो है आपके इंद्र को। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक रचना काल 1200 ईसा पूर्व है। कितनी? 1200 ईसा पूर्व। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल ज्योतिष के आधार पर 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। किन्होंने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ओरायन लोकमान्य तिलक जी की रचना है। तो लोकमान्य तिलक जी की रचना कौन सी है? ओरायन। कौन सी है? ओरायन। ये पेपर में आ जाता है कि लोकमान्य तिलक की रचना कौन सी है, तो वो है आपकी ओरायन। ठीक है। नेक्स्ट है पुरूरवा, उर्वशी, यम यमी और शर्मा पाड़ी संवाद सूक्त ऋग्वेद के दसम मंडल से हैं। कौन से? दसम मंडल से, यानी कि पुरूरवा और उर्वशी का जो मिलन है वो दसम मंडल से है। विश्वामित्र नदी संवाद ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। षोडश यानी कि 16 संस्कार और पंच महायज्ञ कल्प का विषय है। वेद रूपी पुरुष का घ्राण, शिक्षा, हस्तकल्प, मुख व्याकरण, स्रोत निरुक्त, पाद छंद और चक्षु ज्योतिषी को बताया है। क्या बताया? चक्षु को ज्योतिषी। 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को 10 तई, ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? 10 तई, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। सत्यमेव जयते नानृतम ये मुंडकोपनिषद, किसमें? मुंडकोपनिषद का उपनिषद वाक्य है। क्या है ये? उपनिषद वाक्य है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य ये कठोपनिषद से ग्रहित है, यानी कि ये न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य ये किससे लिया गया है? कठोपनिषद से। ठीक है। अगला है इसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण्य बोधत ये कठोपनिषद का ही कथन है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यवद, धर्मचर और अन्नम न निदांत ये किसमें है? तैत्तरीयोपनिषद में। ये वाक्य किसके अंदर आते हैं? तैत्तरीयोपनिषद के अंदर। तो ये आ जाता है टीजीटी के अंदर कि मातृ देवो भव किससे लिया गया है, तो आप इसका आंसर देंगे तैत्तरीयोपनिषद में से लिया गया है। ठीक है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय ये है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से। किसमें से? बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है आपका कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको ये किसके अंदर है? बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। ठीक है दोस्तों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते एवं त्रयं शिच्छेदं दानं दयामिति। तो ये किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में से।
ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, प्रस्थान त्रयी हैं। ये ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद ये क्या है? प्रस्थान त्रयी। तो दोस्तों आप जो है ये जितनी भी सूक्तियाँ हैं ये आपके टीजीटी में आ जाती हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा लौकिक। तो लौकिक संस्कृत साहित्य का उपजीव्य है। क्या है? उपजीव्य ग्रंथ, जिसमें रामायण, महाभारत, बृहत कथा आदि इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? लौकिक ग्रंथ के अंदर। यह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भारतीय साहित्य का आदि महाकाव्य भी है। क्या? आपका रामायण। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण 7 कांडों में विभक्त है और ये करुण रस प्रधान है और इसको आदि काव्य भी कहते हैं। रामायण का दूसरा नाम है आदि काव्य। इसमें 7 कांड हैं, करुण रस की प्रधानता है। और दोस्तों इसमें यानी रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000। अतः इस आदि काव्य को चतुर्विंशति सहस्री कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्री भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आ जाता है कि चतुर्विंशति सहस्री किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रामायण को। रामायण में कितने कांड होते हैं? रामायण में 7 कांड होते हैं। रामायण में कौन सा रस प्रधान है? तो रामायण में करुण रस प्रधान है। रामायण में कितने श्लोकों की संख्या है? तो रामायण में 24,000 श्लोकों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट है आपका महाकवि भास। कौन से हैं? ये हैं आपके महाकवि भास। इन्होंने प्रतिमा एवं अभिषेक नाटक, कालिदास का रघुवंश महाकाव्य, भट्टी का रावणवध महाकाव्य, भवभूति का उत्तरामचरितम एवं महावीर चरितम। किसकी है ये? भवभूति की। जयदेव का प्रसन्न राघव, कुमारदास का जानकी हरण महाकाव्य और प्रवर सेन का सेतुबंध महाकाव्य आदि का उपजीव्य काव्य रामायण ही है। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। महाभारत के कौन है? वेद व्यास। यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण इन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है। किसको द्वैपायन कहा जाता है? वेद व्यास जी को। और वेद व्यास का दूसरा नाम क्या है? द्वैपायन। ठीक है। इनकी माता का नाम था सत्यवती, जो कुरुवंश की भी माता थी। दोस्तों महाभारत का प्रथम चरण में 8800 श्लोक हैं। कितने हैं? इसके महाभारत के प्रथम चरण में 8800 श्लोक हैं, इसलिए जय काव्य भी इसे बोला जाता है। 8800 श्लोकों से युक्त जय काव्य था। द्वितीय चरण में यह 24,000 श्लोकों से युक्त है। भारत काव्य हो गया। क्या हो गया? भारत काव्य। और तृतीय चरण में 1,00,000 श्लोकों से युक्त महाभारत हो गया। यानी जब 8800 श्लोक हुए तो इसे जय काव्य बोला गया। द्वितीय चरण में जब 24,000 श्लोक हुए तो भारत काव्य बोला गया। और जब तृतीय चरण में 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे महाभारत बोला गया। क्या बोला गया? महाभारत। तो महाभारत में कितने हैं श्लोकों की संख्या? 1,00,000। महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है। और पंचम वेद भी इसे बोलते हैं। किसको? आपके महाभारत को। इसकी संपूर्ण कथा आदि पर्व से प्रारंभ होकर स्वर्गारोहण पर्व तक कुल 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक है। आपका जो महाभारत है वो 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा इतना तो आपके। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गए हैं जो पेपर में आते हैं। रामायण एवं महाभारत दोनों का प्रमुख छंद अनुष्टुप है। कौन सा है? अनुष्टुप। किसका? रामायण और महाभारत का। महाभारत की शैली कौन सी है? पांचाली। रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत पुराण, यही तीनों ग्रंथ संस्कृत काव्य साहित्य के उपजीव्य ग्रंथ हैं। गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण को माना जाता है। गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। पाणिनि ने पाताल विजय, जाम्बवती जय नामक 2 काव्यों की रचना की थी। किसने? पाणिनि ने। पाताल विजय और जाम्बवती जय नामक 2 काव्यों की रचना किसने की है? पाणिनि ने।
बौद्ध कवि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम एवं सौंदरानंद महाकाव्यों की रचना की है। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, ये आप याद कर लेना। महाकाव्य कैसा होता है? सर्गबद्ध होता है और सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। महाकाव्यों में श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस अंगी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। महाकाव्यों का नायक और महाकाव्य का नायक कोई देवता या सत्कुलोत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए तथा धीरोदात्त नायक के गुणों से अन्वित होना चाहिए। त्रिमुनि अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के नाम लिए जाते हैं। त्रिमुनि किसे कहा जाता है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। 8 अध्यायों से युक्त क्या है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने। भट्टोज दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य कौन है? वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य कौमुदी की रचना की। किसने की है? वरदाचार्य ने की है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य कौमुदी की। पाणिनि के बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में कात्यायन मुनि ने वार्तिकों की रचना की, अतः वे वार्तिककार के नाम से भी विख्यात हो गए। कौन? कात्यायन मुनि वार्तिककार के नाम से भी विख्यात हैं। नेक्स्ट है, पतंजलि ने लगभग 2000 ईसा पूर्व पाणिनि व्याकरण पर महाभाष्य लिखा। लघुत्रयी में रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत आते हैं। लघुत्रयी में क्या आता है? रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत आते हैं। और दोस्तों देख लीजिए, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस होना चाहिए। महाकाव्य के एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए, परंतु प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद बदल लेना चाहिए। महाकाव्य का फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। इनमें से किसी एक की प्राप्ति होनी चाहिए। किसमें? महाकाव्य में। महाबृहत्रयी में शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम और नैषध महाकाव्य आते हैं। महाभाष्य में वारुच काव्य का उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक कात्यायन माने जाते हैं। पाणिनि का समय है लगभग दोस्तों 400 ईसा पूर्व, कात्यायन का 300 ईसा पूर्व, भास एवं शूद्रक का 200 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और दोस्तों, अपने दोस्तों को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो टीजीटी की संस्कृत की तैयारी कर सकें। और कल मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक कराऊंगी, कहानी के रूप में पढ़ाऊंगी। तो इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप हमारी वीडियो को शेयर करें। बने रहिए एमआर क्लासेस से।